Hi friends, welcome back to Thinkers Community. In today's session, we are going to discuss MCQ question on the previous topic. तो दोस्तों हम लोग जो है प्रीवियस टॉपिक की अगर बात करें तो हम लोग पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कवर किया था थ्योरी पार्ट में, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो हो हम लोग आगे के वीडियोज में जो हो कवर करेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन द प्रीवियस टॉपिक। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की आज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू। आपको पता है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर हम लोग बात करते थे तो अगर हम लोग क्रेडिट के में देखते थे तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन के लिए हम लोग को ओपन करना पड़ता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। आपको जो भी पार्टनर है राम श्याम जो भी है उसके नाम से आपके दोस्तों एक लोन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसमें हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर दिख रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 3। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम लोग बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये सारे चीज़ों को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, ये आपको पता होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की तो वो हम लोग का ट्रांसफ़र होगा दोस्तों कि पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, वी विथड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 15% पर एनम के हिसाब से दे दिया है दोस्तों। आपको यहाँ पे बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग अमाउंटेड टू 9,000 रुपीज, ड्राइंग ऑफ बी वर। आपसे पूछ रहा है कि ड्राइंग कितनी की। तो आपसे दोस्तों देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो उसके जो हम लोग को दे दिया है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दोस्तों, तो आपको फार्मूला पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है हम लोग का टोटल ड्राइंग। तो अगर हम लोग बात करते हैं टोटल ड्राइंग की इनटू हम लोग का हो जाएगा दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का कितना है 15%, तो 15/100। अगर हम लोग एवरेज पीरियड की बात करें दोस्तों तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, आपको पता है कि एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मैंने आपको टेबल में भी बताया था, तो उसका होता है हम लोग का 4.5 दोस्तों। तो 4.5 अपॉइंट जो है 12 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों वो हम लोग को दे दिया था 9,000 इक्वल टू टोटल ड्राइंग हमको नहीं पता तो इसको इसी तरीके से छोड़ते हैं दोस्तों 15/100 इंटू 4.5/12। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ से टोटल ड्राइंग निकल के आती है 1,60,000। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 1,60,000। अगर हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं कि 1 लाख, ये तो हो गया हम लोग का टोटल ड्राइंग। अब आपको पता है कि ईच क्वार्टर पूछ रहा है। आप देखिए यहाँ पे 1,60,000 आपको आंसर नहीं लगाना है। मान लीजिए ऑप्शन में रहता भी 1,60,000 तो कई बच्चे जो है जल्दी में 1,60,000 को लगा देंगे। तो अब आपको ईच क्वार्टर पूछ रहा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4 से। अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिलता है 40,000 पर जो है क्वार्टर की बात की गई है। तो यहाँ पे तो राइट आंसर है हम लोग का दोस्तों बी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ईच क्वार्टर पूछ रहा है तो आपको लास्ट में टोटल ड्राइंग निकालने के बाद 4 से डिवाइड जरूर करना है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है दोस्तों श्याम, गोपाल एंड अर्जुन आर पार्टनर। तो 3 पार्टनर आपके सामने हैं, एक श्याम, गोपाल और अर्जुन। तीनों पार्टनर कर रहा है दोस्तों एक गारमेंट का बिजनेस करते हैं, तो कपड़ा की जो है बिजनेस करते हैं लोग। श्याम जो है विथड्रॉ कर लेता है 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। श्याम जो हो पहले ही जो हो उसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो 10,000 जो हो ईच क्वार्टर में बिगिनिंग में निकालता है। गोपाल withdraw government amounting 15,000 टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू फ्लड विक्टिम। गोपाल जो है भला मानुस निकला तो उसने जो हो 15,000 का देने के लिए, ठीक है, बिजनेस से पैसा निकाला वो फूड फ्लड विक्टिम के लिए जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे। अर्जुन विथड्रॉ 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। अर्जुन जो है विथड्रॉ करता है 20,000 रुपीज का फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं श्याम का इंटरेस्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं श्याम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो देखिए दोस्तों आपको पता है टोटल ड्राइंग अगर हम लोग बात करेंगे तो 10,000 इंटू कितना करना पड़ेगा, ईच क्वार्टर है
तो 10,000 इंटू 4, क्योंकि वो हर क्वार्टर पे 10,000 निकाल रहा है, तो 10,000 इंटू 4 करेंगे तो दोस्तों कितना देखने को मिलेगा 40,000। तो यहाँ पे 40,000 आपको टोटल ड्राइंग देखने को मिलती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है सर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है 10% का। तो 10% हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात की गई है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की। तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए आपको पता है दोस्तों, आपको एवरेज पीरियड याद भी होगा, तो 7.5। और जिन्होंने जो सही जवाब दिया है वो उसको बढ़िया से याद है, और जिसको ये नहीं याद है वो अपने कॉपी को जो दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 जो है कैंसिल हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं 4 से, अगर यहाँ पे कटेंगे तो 4 3 जा 12 आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से अब आपको इसको सॉल्व करने पे आपको नज़र आता है दोस्तों टोटल ड्राइंग हम लोग की कितना है दोस्तों, 2500 रुपये देखने को मिलती है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 2500 का श्याम का अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले जो है ऑप्शन को अगर मीट करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, क्योंकि श्याम में 2500 के अगर सी का ऑप्शन के अलावा देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको आगे का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है सीयूटी में 50 क्वेश्चन जो है काफ़ी जो अकाउंट के मायने रखते हैं। तो आप जो ऑप्शन से भी खेलने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर तो हो गया 2500, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं गोपाल की, तो यहाँ पे देखिए हम गोपाल का भी कैलकुलेशन में आपको करता हूँ। तो गोपाल की अगर बात करें तो 15,000 जो है वो विथड्रॉ करता है 15,000। तो 15,000 की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, 15,000 टोटल विथड्रॉ अमाउंट 15,000 है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका रेट ऑफ ड्राइंग की, तो वो है हम लोग का 10% हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी बात नहीं किया गया है कि वो जो कब विथड्रॉ करता है। तो जब कुछ भी बात नहीं किया जाता है दोस्तों क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि एवरेज पीरियड हम लोग कितना लेते हैं, तो वो एवरेज पीरियड लेते हैं 6। तो ये याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हो तो आपको 6 जो एवरेज पीरियड लेना है। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया हम लोग का, 6 2 जो है 12 और 2 5 जो हो गया 10। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों 750 अमाउंट आपको देखने को। तो यहाँ पे देखिए गोपाल का आ गया 750। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अर्जुन जो है विथड्रॉ करता है 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। आपको पता है दोस्तों, ये भी जो अब यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होगा, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है दोस्तों वो चार्ज किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। कब चार्ज किया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। ये तभी चार्ज किया जाएगा जब आपको प्रॉफिट होगा। आप पढ़े होंगे कि ये भी हम लोग का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आता है, ये भी हम लोग पीएल के एप्रोप्रिएशन में हम लोग इसको दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो वो जो अगर कैपिटल से अपने विथड्रॉ किया है तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये कैपिटल में से विथड्रॉ किया है अपने। और जो हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है जब इंसान को, जब पार्टनर को जो हो अगर जो कंपनी में प्रॉफिट अगर देखने को मिलता है तभी वो दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अर्जुन का हो जाएगा हम लोग का कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से श्याम का जो हो ऑप्शन आपको देखने को मिला 2500, और गोपाल का 750, और अर्जुन का जो है कोई भी आपको नहीं देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है नीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म। नीना विथड्रॉ 10,000 per month at the beginning of each month. During the year ended 31st March 2022, interest on drawing was to be charged at the rate of 6% per annum. तो यहाँ पे दोस्तों बात की गई है कि 10,000 पर मंथ की बात की गई है दोस्तों। तो 10,000 अगर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला लगाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है हम लोग का टोटल ड्राइंग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है सर, रेट ऑफ ड्राइंग है 6%, तो 6/100। अगर हम लोग बात करेंगे एवरेज पीरियड की, तो देखिए बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए आपको पता है दोस्तों 6.5 हम लोगों ने पढ़ा है। तो 6.5/12 करते हैं, तब आइए दोस्तों अब हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 इंटू 12। यहाँ पे देखिए 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 पर मंथ है, तो पूरे साल में कितनी ड्राइंग की गई होगी, तो 1 लाख जो हो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 इंटू 12, तो 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ पे हम लोग रख देंगे दोस्तों। देखिए 1,20,000
इंटू 6% इंटू 6.5/12। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से तो 6 और यहाँ से इसको 2 बार में, यहाँ से इसको जो 6 हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है दोस्तों, आपको 3900 का जो हो बैलेंस देखने को मिलता है। आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपको जो हो 3900 का बैलेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको दोस्तों ये आपको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको पता है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर हम लोग बात करते हैं ईच मंथ का, तो वो एवरेज पीरियड होता है दोस्तों 6.5 का। तो अगर जो उसको अगर मैंने टेबल जो दिया था अगर वो याद होगा तो ये सारे क्वेश्चन को आराम से वो डील कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विभा आशा आर पार्टनर्स इन ए फर्म। आशा विथड्रॉ 1000 एट ईच end of the each quarter during the year ended 31st. Interest on ड्राइंग टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज पीरियड ऑफ। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि एवरेज पीरियड क्या होगा दोस्तों। तो आपको पता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात हम लोग अगर करते हैं, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा इसका एवरेज पीरियड हम लोग ने याद किया था 4.5 दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे इजी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको दोस्तों जो हो 4.5 मंथ का देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपसे जो हो बात किया गया है एंड ऑफ ईच क्वार्टर की, तो इसलिए राइट आंसर है दोस्तों 4.5। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ऑन 1 जुलाई 2021 अमन एडवांस ए लोन ऑफ 6 लाख रुपीज टू द फर्म। अमन जो है वो देता है 6 लाख रुपीज का फर्म को लोन। देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे 31 में अमन वाज इंटाइटल टू द गिफ्ट। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो हो, अब आपको पता है कि 1 जुलाई को उन्होंने जो है दिया है कितने लाख रुपए का लोन, 6 लाख रुपए के लोन जो है अमन ने फर्म को दिया है दोस्तों। तो आपको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा दोस्तों, आपने पढ़ा था 6% याद होगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना रख लेंगे 6/100। अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड की, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च का अगर हम लोग मंथ कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना मंथ हो रहा है। तो देखिए अब हम लोग जुलाई से कैलकुलेट करते हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ की आज को आपको कैलकुलेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 9/12। यहाँ से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3। तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलता है 27,000 का आंसर। तो देखिए यहाँ पे 3000 इंटू हम लोग 9 कर देंगे तो आपको कितना देखने को मिलता है 27,000 का आंसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों कि कितने % का जो हो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप लोगों ने पढ़ा था कि 6% का जो हो इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए, 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए। और कितने मंथ की बात की गई है, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको देखने को मिलता है दोस्तों 9 मंथ का आपको आंसर देखने को मिलता है। तो 9 मंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पे आपको देखने को मिलता है आंसर, राइट आंसर इज 27,000। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपके लिए क्या है कि ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:1। ठीक है, तो दो पार्टनर्स के बीच की बात है दोस्तों ए एंड बी, और दोनों का रेशियो दे दिया हम लोग का 7:1। ठीक है, ए विथड्रॉ 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 6% पर एनम। आपको दोस्तों बात की गई है कि आप जनरल एंट्री बताइए, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया वहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया। अब हम लोग से ड्राइंग तो कैलकुलेट करना ही है। आपको ड्राइंग हर में जो हो 1800 दिख ही रहा होगा, तो यहाँ से आप ऑप्शन को ना भी कैलकुलेट करके अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको 1800 का देखने को मिल जाता है। लेकिन चलिए मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। तो 12,000 की अगर हम लोग ईच क्वार्टर की बात की गई है, तो 12,000 इंटू हम लोग कितना कर देंगे, जो 12,000 इंटू 4, 12,000 इंटू 4 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा टोटल ड्राइंग आ जाएगा हम लोग का 48,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अगर हम लोग बात करेंगे ड्राइंग का, तो वो 6%, तो 6/100।
अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एवरेज पीरियड की। तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए आपको पता है कि एवरेज पीरियड हम लोग का 7.5, तो 7.5 हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आपको आंसर देखने को मिलता है 1800 का। तो यहाँ से 1800 का जो हो ऑप्शन, ये तो ठीक है सर, अमाउंट तो समझ में आ गया कि 1800 का है, लेकिन एंट्री क्या होगी दोस्तों। तो आपको ये इतना बताया था मैंने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो फॉर्म के लिए, कंपनी के लिए जो हो वो क्या होती है, प्रॉफिट या लॉस। तो आपको पता है कि जो हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या होती है, प्रॉफिट होती है। तो ये तो आंसर हमको मिल गया कि ये दोनों ऑप्शन तो एकदम रॉन्ग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी जो हो यहाँ पे तो डेबिट नहीं हो सकता। अब हम लोग बात करते हैं कि किसको जो हो बात की गई है। अब हम लोग बात करते हैं जो कौन निकाला है, ए विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ए कैपिटल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं चार्जिंग इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब इसको ट्रांसफर करने की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि इसको ट्रांसफर किया जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देखने को मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट होता है। अब कि जो हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग के लिए क्या है, अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट की बात करते हैं हम लोग। प्रॉफिट अगर है तो उसको क्रेडिट आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो हो एसेशन रीजन का है। तो देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। कॉमन कमीशन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर इन द शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है दोस्तों, पार्टनर्स को कमीशन अगर प्रोवाइड किया जाता है तो वो जो हो शो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोस्तों, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे ये जो हो असर्शन पहले ही गलत हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स रेट। तो ये भी ऑप्शन जो हो, ये भी रीजन जो हो एकदम गलत है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि कमीशन जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है दोस्तों। तो ये जो हो आप याद रखिएगा कि ये कमीशन टू द पार्टनर तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको जो हो कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जो बात है वो एकदम गलत है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो हो अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो हो एकदम राइट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बोथ असर्शन एंड रीजन जो हो आर इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है दोस्तों, ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स, ग्रीन ड्रॉ ए फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, interest on drawing to be charged 8% per annum at the end of the year, interest on green drawing amount to 2600, monthly drawing of green is। अब आपसे दोस्तों मंथली ड्राइंग की बात कर रहा है, तो मंथली ड्राइंग जो है कितना होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर यहाँ पे कि कह रहा है कि ग्रीन जो हो, दो पार्टनर है ग्रीन और ऑरेंज। ग्रीन जो है फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जो एवरी मंथ निकालता है। अगर हम लोग यहाँ पे फार्मूले की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है हम लोग का टोटल ड्राइंग यहाँ पे, तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ ड्राइंग कितना है दोस्तों, 8%, तो 8% हम लोग लिख लेते हैं 8/100। अगर हम लोग बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए हम लोगों ने पढ़ा है 6.5/12 एवरेज पीरियड, तो यहाँ पे हम लोग 6.5/12 हो गया। इंटरेस्ट हम लोग को दे दिया था 2600, तो हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 2600, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टोटल ड्राइंग हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो 8/100 ये हो गया इंटू 6.5/12, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं इसको जो हो कैलकुलेशन की, तो टोटल ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2600 इंटू 100 इंटू 12 अपान में जो हो जाएगा 8/8 इंटू 6.5। तो यहाँ पे जब दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको आंसर देखने को मिलता है 5000 का दोस्तों। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप जो इसको कैलकुलेट करिएगा, आपको जो हो आंसर मिलेगा 5000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो हो, अब देखिए ये आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है 2600, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जगह पे जो है 2600 रख लिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे
रेट ऑफ इंटरेस्ट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम का था, और यहाँ पे एवरेज पीरियड आपको पता है दोस्तों 6.5 होता है, तो मैंने 6.5 एवरेज पीरियड रख लिया। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है दोस्तों, गिरधर ए पार्टनर विथड्रॉ 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे दोस्तों एक पार्टनर की बात की गई है, गिरधर, जो 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड एट 1500 एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, 31 मार्च 2022। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग फार्मूले की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, हम लोग को पता है कि टोटल ड्राइंग इंटू जो हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया है, तो हम लोग इसको जो हो आर सपोज कर लेते हैं, आर मान लेते हैं, आर अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड आपको पता है कितना होगा। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हम लोग को पता है कि 7.5 लिया जाता है, तो 7.5 अपॉन 12 करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोस्तों है यहाँ पे 1500, तो यहाँ पे हम लोग जो है 1500 रखते हैं, और टोटल ड्राइंग जो है 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो 5000 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 5000 इंटू 4। यहाँ पे टोटल ड्राइंग आपको कितनी देखने को मिलती है, 20000 की। तो यहाँ पे हम लोग जो 20,000 रख लेते हैं। तो देखिए टोटल ड्राइंग की जगह पे हम लोग का 20,000, आर जो हो नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया हम लोग का। अब हम लोग ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई दोस्तों, तो 1500 इंटू 12, और जो हो अपान में दोस्तों आ जाएगा 200 इंटू 7.5। तो यहाँ से दोस्तों देखिए आप कैलकुलेट करते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये जो हो 2 बार में कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों, और ये 2 से जो हो 2 कैंसिल हो गया दोस्तों। तो आपको आंसर देखने को मिलता होगा 12% का। तो यहाँ पे आर इक्वल टू जो हो देखने को मिला हम लोग को आंसर 12%। तो देखिए ऑप्शन में कोई 12% आपको दिखाई दे रहा है। यस सर, जो हो ऑप्शन नंबर डी में आपको जो हो 12% दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12% पर एनम का। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कर रहा है, देवी withdrew 12,000 at the middle of the every month. Interest on drawing was to be charged 12% per annum. Amount on interest on Devi drawing will be. अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बात की गई है 12,000 मिडिल ऑफ द एवरी मंथ की बात की गई है दोस्तों। अब हम लोग अगर बात करते हैं टोटल यहाँ पे फार्मूला की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू पता है दोस्तों आपको टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% की बात की गई है, तो 12/100 इंटू, अब बात करते हैं हम लोग अगर एवरेज पीरियड का, तो दोस्तों आपको पता है कि एवरेज पीरियड मिडिल के लिए जो हो 6/12 की बात की जाती है अगर एवरी मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 6/12। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे टोटल ड्राइंग की, तो 12,000 एट द जो हो मिडिल ऑफ द ईच मंथ जो हो दिखा रहा है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टोटल ड्राइंग की, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी दोस्तों, हम लोग की टोटल ड्राइंग हो जाएगी 12,000। यहाँ पे हम लोग का 12,000 हो गया दोस्तों, 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। तो यहाँ से इसको दोस्तों कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से आपको आंसर देखने को मिलता है 8,640 रुपीज़ का। यहाँ से देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों यहाँ से हम लोग का, और यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया, और 12 6 जो हो कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको 12 से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि पूरे ईयर की बात की गई है दोस्तों। तो 12,000 इंटू 12 भी कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये तो पूरे सिर्फ जो बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ 12,000 की था, तो आपको पूरे ईयर का करना है, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर रहे थे। तो यहाँ से अब आप 12 इंटू 12 करेंगे तो 144, यहाँ से आपको राइट आंसर आपको देखने को मिलता है 8,640 का। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ABC आर पार्टनर्स, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate of 8% per annum. B withdraw a fixed amount in the middle of the every month, and his interest on drawing amount to be 4,800 at the end of the year.
तो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोल रहा है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द हिज मंथली ड्राइंग। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग को फार्मूला पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है हम लोग का टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन में दिया है 8%, तो 8/100 हो जाएगा इनटू, अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो हो एवरेज पीरियड की, तो एवरेज पीरियड मिडिल ऑफ एवरी मंथ दिया है दोस्तों। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ आपको पता है कि 6/12 की बात की जाती है, 6 की बात की जाती है जब मिडिल ऑफ द एवरी मंथ होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो है कि सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिया है दोस्तों 4800 का, तो यहाँ पे हम लोग 4800 लिख देते हैं। टोटल ड्राइंग हम लोग को नहीं पता, तो टोटल ड्राइंग ठीक है 8/100 यहाँ पे हो गया दोस्तों इनटू 6/12। यहाँ से अब अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल ड्राइंग हम लोग की हो जाएगी दोस्तों 4800, नीचे डिवाइड में 100 है तो ऊपर जाएगा तो दोस्तों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है दोस्तों वो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए 600, यहाँ पे 6 करेंगे तो यहाँ पे 100, तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है 1,20,000 का टोटल ड्राइंग। तो 1,20,000 का दोस्तों टोटल ड्राइंग हो गया। लेकिन आपसे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है मंथली ड्राइंग कितना बताइए। आपसे टोटल ड्राइंग की बात नहीं की गई है, मंथली ड्राइंग की बात की गई। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों 12 का। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर देखने को मिलता है दोस्तों 10,000 का। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही जो है ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, कि आप किस तरीके से एग्जाम में अपने आप को ज़्यादा बेटर तभी बना पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो जो हो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है दोस्तों स्क्रीन पे। विहान एंड मान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2. The firm maintain fluctuating capital accounts and the balance in the same as 31st March 2022 is 24 lakh and 4,65,000 for विहान एंड मान। अब दोस्तों यहाँ पे ड्राइंग की बात की तो दोनों ड्राइंग जो हो 65,000 की करते हैं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की है। ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए दोस्तों, अब आपको प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है, जो हो ड्यूरिंग द ईयर का, आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। तो अगर हम लोग ओपनिंग कैपिटल की यहाँ देखिए अब बात करते हैं हम लोग, तो आपको जो हो ओपनिंग कैपिटल जो हो कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो आपको मैंने एक फार्मूला और एक जो है समझाया भी था कि किस तरीके से हम लोग ओपनिंग जो हो कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जो हो गलती से हो गया है, तो आप इसको जो हो 4 लाख है जो हो उनका विहान का। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको पता है कि हमको क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल हम लोग लिख लेते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर हम लोग विहान की बात करें तो यहाँ पे 4 लाख क्लोजिंग कैपिटल है। और अगर हम लोग बात करते हैं जो हो मान की, तो मान की जो है क्लोजिंग कैपिटल है 65,000 की। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 65,000 के जो हो अगर हम लोग बात करेंगे मान का है, तो 4 लाख हो गया जो विहान का और 65,000 मान। तो ये हो गई हम लोग की क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल के बाद आपको पता होगा, तो आपको मैंने बताया था कि ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ड्राइंग को ऐड किया जाता है, आपको मैंने बताया था। तो ड्राइंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 65,000 जो हो दोनों निकालना है, तो अगर हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो 65,000 अगर हम लोग बात करेंगे तो 65,000 हम लोग ऐड कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगर प्रॉफिट की, तो यहाँ पे आप देखिए देखो दोस्तों, जो है आपको अगर हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो कितना दिखा है 10% पर एनम की बात की गई है ओपनिंग कैपिटल की। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग को पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो हो 2,25,000 का जो हो हम लोग को क्या दिया था प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 3:2 में, तो सबसे पहले 2,25,000 को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम लोग विहान का देखेंगे तो 3/5 हो जाएगा दोस्तों। तो 5 से इसको कैलकुलेट किया जाएगा, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 45। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों 1,35,000 का बैलेंस। तो यहाँ पे आपको कितना बैलेंस देखने को मिलता है दोस्तों 1,35,000 का। तो अगर हम लोग एक कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरा, अब सिर्फ हम लोग को किसका करना है, ठीक है, विहान का करना है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ विहान का ओपनिंग कैपिटल दोस्तों जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं जो हो नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग मान का काट देते हैं, सिर्फ जो हो विहान का करना है तो सिर्फ आप विहान का कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे जो सिर्फ देखिए मैं इसको फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ, तो 4 लाख हो गया हम लोग का विहान का ओपनिंग कैपिटल। अगर दोनों का कैलकुलेट करना रहता तो हम लोग दोनों का लेते, लेकिन हम लोग को सिर्फ एक ही का करना है, तो 4 लाख यहाँ पे और इसका 65,000 जो हो हम लोग का ड्राइंग हो गया, 65,000 ड्राइंग ऐड हो गया, और इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का हम लोग को कितना देखने को मिलता है, 1,35,000 का प्रॉफिट विहान का। अगर दोनों का रहता, दोनों का कैलकुलेट करना रहता तो हम लोग 2,25,000 लेते हैं, यहाँ पे 65,000 दो बार ऐड करते, और जब 4 लाख और इनका 4 लाख विहान का और 55,000 जो मान का, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपको निकल के आता है 3,30,000 का बैलेंस, 3,30,000 का जो है आपको ओपनिंग कैपिटल नजर आता है। अगर हम लोग बात करते हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेट करने की, तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया है दोस्तों, 10%, तो ये जो है हम लोग की ओपनिंग कैपिटल हो गई। अब इसका हम लोग अगर 10% के हिसाब से निकालेंगे, ये बिफोर इंटरेस्ट है, तो अगर हम लोग करेंगे तो आप ये जो हो 3,30,000 का आपको पता है कि 100/110 कर देंगे, तो आपको जो हो बिफोर इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ये तो जो ओपनिंग कैपिटल बिफोर इंटरेस्ट थी, ये 3,30,000 की, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल 1, ठीक है 3, तो यहाँ पे आपको 30,000 इंटू 10 करेंगे दोस्तों, तो आपको 3 लाख रुपीज का जो हो ओपनिंग कैपिटल देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो हो इसमें 3,30,000 में आपका 10% जो हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड था, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करते हैं, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए का आंसर, जो राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपको 3,30,000 का जो पहला ऑप्शन दिया है वो काफ़ी जो हो चालाकी से दिया है कि आप जो हो फटाक से 3,30,000 जो हो आते ही जो टिक कर दे। तो आपका जो है ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहार गिवन दैट इंडिविजुअल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ए बी सी 3 पार्टनर आपको दिख रहे होंगे, ए कैपिटल इज 3 लाख एंड बी कैपिटल इज 1 लाख। तो यहाँ पे अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट as capital but he alone manage whole business, he wants to 30,000 per annum salary through the partnership deed is silent, फॉर्म प्रॉफिट अर्न करती है 1,50,000 का, तो हाउ मच विल बी ईच पार्टनर रिसीव। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी सैलरी जो हो नहीं दी जाती है। तो आपको ये पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा जो हो सैलरी के रूप में नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और जो रेशियो भी नहीं दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, तो आपको पता है दोस्तों हम लोग इक्वल डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से आप पहले जो हो वीडियो पॉज करके आंसर बताने की कोशिश करिएगा कि कौन सा आंसर आपको जो हो सही नज़र आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो अब आपको पता है कि ये 1,50,000 में से कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है, तो प्रॉफिट इसका मतलब 1,50,000 ही होगा। तो 1,50,000 का अगर इक्वल में हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से आपको आंसर देखने को मिलता है दोस्तों 50,000 का। तो 50,000 to 50,000 तीनों का जो हो आंसर जो है आपको देखने को मिलता है। ये जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, सोहन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with the capital of 5 lakh rupees and 6 lakh rupees respectively on 1st January 2022. Sohan and Mohan granted loan 20,000 and 10,000 respectively to the firm. Determine the amount of loss borne by। तो यहाँ पे दोस्तों अब बात हो रही है कि 2 पार्टनर है। 2 पार्टनर कौन कौन है? सोहन। तो सोहन का जो हो कैपिटल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो है हम लोग की 5 लाख की। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 लाख की कैपिटल। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों मोहन की, तो मोहन की कैपिटल कितनी दोस्तों? मोहन की कैपिटल है हम लोग की 6 लाख की, तो 6 लाख। अब बोला जा रहा है कि सोहन एंड मोहन 1 जनवरी को जो हो लोन ग्रांट करते हैं 20,000 और 10,000 का। तो अगर हम लोग बात करते हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर ऑफ 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट, ये आपको लॉस दे दिया है 2,500 का लॉस दोस्तों दे दिया है।
तो 2500 का लॉस दे दिया। तो सबसे पहले अगर हम लोग टोटल लॉस की कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो 2500 का लॉस आपको नजर आता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो ये 20,000 का अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 20,000 का, अब आपको पता है कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया है तो कितना परसेंट लेना है, 6% लेना है, तो 6/100। तो अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो जनवरी कितने मंथ का जो है कैलकुलेशन हम लोग को करना है, अगर बात करते हैं तो ये जो है जनवरी से, ठीक है, जनवरी में जो है दिया गया और 31 मार्च 20, तो 3 महीने का कैलकुलेशन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग 3 अपॉइंट कितना कर देंगे 12। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जो है 12 और 200। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो 300 का इंटरेस्ट आया, तो ये भी लॉस है तो आपको देना पड़ेगा 300 का जो है। अब बात करते हैं हम लोग मोहन की। तो मोहन का जो है 10,000 का है दोस्तों, मैं आपके लिए इधर कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 10,000 का 6% और कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आपका नजर निकल के आता है ये 2 बार में और ये 550 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दोस्तों निकल के आता है 150 का। तो देखिए यहाँ पे और 150 ऐड कर दिए, टोटल लॉस दोस्तों कितना निकल के आता है आपको 2,950 का टोटल लॉस निकल के आता है। अब इस 2,950 को आप दोस्तों जो है किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:3। तो आप 2,950 को 2:3 में डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो आपको राइट आंसर देखने को मिलता है। सोहन का आ जाएगा 1,180 और मोहन का आ जाएगा दोस्तों 1,760। अब इसको आप जो है उम्मीद है कि आप जो है अगर हम लोग सोहन की बात करें तो 2,950 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसको 2/5 के रेशियो में, तो कितना आंसर आएगा 1,080 का। अगर हम लोग मोहन की बात करेंगे दोस्तों तो मोहन 2,950 को अगर डिवाइड करेंगे तो 3/5, तो 3/5 करेंगे आप तो 1,770 का आंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आर एस एंड टी 3 पार्टनर्स है। तो आर तीनों का रेशियो दे दिया है दोस्तों 5:3:2 ऑन फॉर 31 मार्च 2021। देयर बुक रिफ्लेक्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 3,10,000। तो 3,10,000 का जो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। एज पर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल which amounted 90,000, 60,000 and 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे दिया है दोस्तों 90,000, 60,000 और 30,000 का रिस्पेक्टिवली फॉर आर एस टी। बिसाइड्स दिस एनुअल सैलरी ऑफ 2,60,000 ईच वॉज पेबल टू आर एंड एस। द रेशियो विच इज डिवाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग। अब बोल रहा है दोस्तों कि रेशियो बताइए हमको किस रेशियो में प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले पता है दोस्तों आपको कि नेट प्रॉफिट आपका कितना है। तो देखिए अब सबसे पहले आपको देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो देखिएगा तो नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना है दोस्तों, नेट प्रॉफिट हम लोग का 3,10,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3,10,000 और फिर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 90,000 इनका, 60,000 इनका, 30,000। तो कितना टोटल हो गया 90, 60, 1,50, 1,80,000 का। तो 1,80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग को डिवाइड करना है। आपको पता है कि अगर नेट प्रॉफिट जो हो ज़्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है तो आपको पता है जो ये वाला रेशियो दिया है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो, तो उसी में हम लोग को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब सपोज करिए कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,80,000 का हो जाता है दोस्तों। अब ये जो हो बड़ा हो गया और नेट प्रॉफिट जो हो आपको कम देखने को मिलता है, यहाँ पे 3,10,000 का। अब दोस्तों किस तरीके से आप जो है डिवाइड करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कितना है। तो आपको देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो 90,000 जो हो आर का यहाँ पे और जो हो 60,000 जो हो एस का यहाँ पे और टी का जो अगर हम लोग बात करेंगे तो 30,000 का। तो देखिए दोस्तों ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें सैलरी की भी बात की जाती है, एनुअल सैलरी आर और एस को दी जाती है। तो आर को कितना हम लोग बात करते हैं 2,60,000 का यहाँ पे और एस को कितना 2,60,000 का। अब देखिए दोस्तों इसको ऐड करने के बाद जो
निकल के आता है, फिर इसको ऐड करने के बाद जो आता है, और इसका तो 330,000 ही है आपको देखने को मिलता है। अब ये तीनों का रेशियो जो आपको निकल के आएगा दोस्तों, ये तीनों का रेशियो वही जो है हम लोग का यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट जो हो कम होता है और जो हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन में आपको तब ये रेशियो देखना है, तब ये रेशियो आपको नहीं देखना है दोस्तों। अब इस कंडीशन में नेट प्रॉफिट हम लोग का ज़्यादा था, तो हम लोग को जो हो ओल्ड रेशियो पे ही हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा 5:3:2। क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टू द सैलरी ऑफ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अकाउंट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है सैलरी टू पार्टनर, जब हम लोग देते हैं सैलरी को पार्टनर को, तो व्हेन द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग, तो आपको पता है दोस्तों कि फ्लक्चुएटिंग की बात अगर जैसे ही कर दी जाती है तो हम लोग क्या लिखना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको बात है कि अगर हम लोग करेंट अकाउंट का देखेंगे तो करंट अकाउंट कभी हो ही नहीं सकता। तो अब हम लोग से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको पता है दोस्तों कि हम लोग बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड क्रेडिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो लोन अकाउंट की तो बात ही नहीं होती, सैलरी की बात हो रही है सबसे पहले। तो पीएल अकाउंट और पार्टनर्स ये भी नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग में जो हो करंट अकाउंट तो होगा नहीं, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो डेबिट हो जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, मिकी टॉम एंड जेरी फॉर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 31 मार्च को इनका जो हो देयर बुक्स रिफ्लेक्टेड इन नेट प्रॉफिट 2,10,000 as per the terms of the partnership deed. They were entitled for the interest on capital which amount to 80,000, 60,000, 40,000 respectively. Besides this, a salary of 60,000 each was payable to the Mickey and Tom. Current ratio बताना है दोस्तों, कैलकुलेट रेशियो करना है प्रॉफिट का क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो हो, आपको पता है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना दिया है दोस्तों, प्रॉफिट ऑफ द फर्म की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमको दिया है 2,10,000 का, तो 2,10,000 का हम लोग को प्रॉफिट दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात अगर हम लोग करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को कितना दिया है दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ जो हो, तो यहाँ पे देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 80,000, 60,000 कितना होगा दोस्तों 1,40,000, और जो हो 40,000 का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1,40,000, यहाँ पे 1,40,000, ठीक है दोस्तों। और ये 40,000 जो है इनका, और बात करते हैं 60,000 सैलरी दी गई है, 60,000 की 60,000 की सैलरी कितनी हो गई 1,20,000 की, तो 1,20,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं तो ये टोटल हम लोग का कितना आता है, टोटल आता है 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज जो हो यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिलती है। अब आपको पता है दोस्तों आपके पास प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट हम लोग का 2,10,000 का। अभी मैंने बताया आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो ज़्यादा हो गया और नेट प्रॉफिट जो हो वो कम हो गया। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 3 लाख हो गया यहाँ पे। अगर हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना हो गया दोस्तों, नेट प्रॉफिट हम लोग का है 2,10,000। तो देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस रेशियो पे जो हो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं अगर इंटरेस्ट ऑन, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मिकी का, तो मिकी का देखिए, और फिर जो है टॉम का, और फिर जो है जेरी। मिकी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 80,000 जो हो इनका जो हो आईओसी था, ठीक है, और जो है 60,000 का जो हो इनका सैलरी था। तो यहाँ पे देखिए इनका सैलरी लिख दी है मैंने। फिर जो अगर हम लोग टॉम की बात करेंगे तो टॉम की जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी 60,000, और जो अगर हम लोग बात करेंगे सैलरी की तो इनकी सैलरी कितनी थी दोस्तों 60,000। अगर हम लोग जेरी की बात करेंगे तो जेरी का सिर्फ क्या था हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलता है 1,40,000, और यहाँ पे भी कितना आ गया 1,20,000, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 40,000।
तो 1,40,000 और 1,20,000 यहाँ से देखिए जीरो हम लोग कटेंगे, तो 3 जीरो यहाँ पे आपस में कट हो गया और एक जीरो और हम लोग का कट गया हो गया। तो 14:12:4, तो देखिए 14:12:4, तो यहाँ पे और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 7 जा 14, फिर 6 और 2, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देखने को मिलता है दोस्तों 7:6:2 का। तो यहाँ पे आपको अगर हम रेशियो की बात करेंगे दोस्तों, तो रेशियो हो जाएगा हम लोग का 7:6:2। तो मैं आपको फिर से एक बार जो है क्वेश्चन समझाता हूँ। प्रॉफिट ऑफ द फर्म हम लोग का कितना था, 2,10,000। फिर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, यहाँ पे मैं सैलरी भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सैलरी अगर हम लोग बात करते हैं पहले मिकी की, तो मिकी की 80,000 की थी, ठीक है, आईओसी, और 60,000 का जो सैलरी थी, यहाँ पे 1,40,000। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो टॉम का, तो टॉम का जो आईओसी कितना था 60,000, और अगर हम लोग बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी भी 60,000, तो देखिए 1,20,000। अगर हम लोग बात करते हैं जेरी की, तो जेरी का जो हो सिर्फ आईओसी था 40,000। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो 3 लाख का बैलेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर हम लोग देखना पड़ता है आईओसी ज़्यादा है कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, तो आपको कौन दिख रहा है, आईओसी ज़्यादा है 3 लाख का, और नेट प्रॉफिट कितना है 2,10,000 का। तो आपको फिर जैसे मैंने बताया कि आप पहले हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ऐड कर देंगे मिक्की का, तो यहाँ पे देखिए 1,40,000, और फिर टॉम का, फिर इसी तरह जेरी का। तो यहाँ पे अब इनका रेशियो आपको निकालना है दोस्तों। आप ओल्ड रेशियो पे इस रेशियो पे डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो 5:3:2 दिया है, कई जो है बच्चे 5:3:2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हो आपको, अब हम लोग का इतना ही क्वेश्चन जो हो इस टॉपिक पे रिलेटेड है। अब हम लोग जो हो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो हो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।